तो नमस्कार साथियों, स्टडी पॉइंट हुक्मा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं उपस्थित हूँ आप सभी के लिए एक और नया वीडियो लेकर के। जैसा कि आप सभी को थंबनेल से पता चल गया है कि इस वीडियो में बात करने वाली बीजेपी सरकार के जो नए ऐलान है उनके बारे में। ठीक है मित्रों, ये तमाम ऐलान है वह हाल ही के दिनों में आज या कल किए गए हैं बीजेपी सरकार के द्वारा। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण रहने वाले बिजली की समस्या को लेकर के राजस्थान में। ठीक है, पिछले दिनों से राजस्थान में बिजली की समस्या है उसको यहाँ पर मिटा दिया गया है वजह सरकार के द्वारा। ठीक है, राजस्थान के जो 2000 कर्मचारी हैं उनके लिए बहुत बुरी खबर है। ठीक है, विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो सूर्योदय योजना का ऐलान किया है, ठीक है, 22 जनवरी के दिन राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन ये योजना का ऐलान किया था मोदी जी ने, उसके विस्तार से चर्चा करें। ठीक है मित्रों, इसके अलावा प्रदेश के जो युवा है उनके लिए एक कुछ खबर निकल कर सामने आई है। एलपीजी सिलेंडर है वह सस्ता हो गया पूरे देश भर में। ठीक है, ये सारे के सारे मुद्दे हैं, इनके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे, इसलिए आप अंत तक जरूर देखना। ठीक है, अगर चैनल पर नए हो तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं इस प्रकार के नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज डालता रहता हूँ चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं मित्रों। ठीक है, सबसे पहले जो एलपीजी सिलेंडर है मित्रों वो हमारे देश भर में 22 जनवरी से है ना एक नया नियम लागू हो गए, जिसके तहत ये जो एलपीजी सिलेंडर है वह सस्ता हो गया है। ठीक है मित्रों, आपके लिए खुशखबरी रहने वाली है। ये एलपीजी गैस सिलेंडर था उसके जो मनमाने दाम थे, ठीक है, उन मनमाने दामों को वर्तमान में सरकार द्वारा कम कर दिया गया है, तो सभी के लिए खुशखबरी है ये। ठीक है, अगर आपके भी रसोई गैस का इस्तेमाल है आपके घर में और इस्तेमाल करते हैं तो आप सभी के लिए खुशखबरी है। ठीक है, खुशखबरी है कि जो एलपीजी गैस सिलेंडर के जो दाम है ना मित्रों, ठीक है, वो वर्तमान में कम हो गए हैं, उनमें गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, यहाँ पर दाम है वो कम हो गए हैं। ठीक है, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 12 राज्यों में 200 रुपये गैस सिलेंडर में गिरावट देखने को मिल रही है, यानी 200 रुपये तक की यहाँ पर क्या मिल रही है, आपको छूट मिल रही है, यानी आपको सस्ता मिल रहा है गैस सिलेंडर। ठीक है, गैस सिलेंडर को लेकर के सरकार ने एक नया नियम जारी किया है। ठीक है, जो वर्तमान में चुनावी माहौल आप सभी को पता है कि आगामी दिनों में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तो ऐसे में सरकार है वह सभी के नागरिक है उनके लिए अनेकों अनेक प्रकार से योजनाएं हैं वह लागू कर रही है। ठीक है, नए साल 2024 से में मार्च अप्रैल में लोकसभा चुनाव होगा, आप सभी को पता है। ठीक है, जनता है उसको वहाँ पर प्रलोभन देने का पूरी तरह से सरकार है वह कोशिश कर रही है। ठीक है, में जो महंगाई है उससे राहत अगर मिल जाए देश के नागरिकों को तो वो पूरी तरह से प्रभावित होते हैं, जो भी दारी पक्ष होता है उससे। ठीक है, ऐसे में पेट्रोल और डीजल के जो दाम थे, ठीक है, वो तो पिछले दिनों कम हो गए थे। ठीक है, उसके दाम तो कम हो गए, तो एलपीजी सिलेंडर है ना उसको लेकर लोगों में संशय बना हुआ था, तो वर्तमान में एलपीजी सिलेंडर के वो दाम भी वर्तमान में कम हो रहे हैं। ठीक है, पेट्रोल के दामों को सैकड़ों हो गया था, मतलब वो 100 से पार हो गया था। ठीक है, आप सभी को पता है, तो उसको पिछले दिनों कम कर दिया था, तो वर्तमान में आपके जो एलपीजी सिलेंडर है उसको भी कम कर दिया है। कि आपके जो तमाम बड़े शहर है देश के उनके जो दाम है एलपीजी सिलेंडर के वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, भारत में अधिकतर शहरों में घरेलू एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, और इसका भाव है वह 900 से लेकर 1000 रुपये तक होता है, आप सभी को पता है। ठीक है, इससे पहले एलपीजी गैस सिलेंडर के जो रेट थे वह 1100 से ज़्यादा बिक रहे थे, यानी हमारे राजस्थान में भी 1100 से ज़्यादा की जो रेट थी वो हो गई थी पिछले दिनों। ठीक है, लेकिन सरकार के द्वारा 200 की घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर में गिरावट दर्ज की गई है। राजस्थान में तो आप सभी को पता है कि बजराजी सरकार है वह 450 में सिलेंडर देने का पूरा वायदा कर चुकी है और वह वर्तमान में लागू भी हो गए हैं। ठीक है, तो पूरे देश भर में जो एलपीजी सिलेंडर के ज़्यादा दाम थे उनको 200 रुपये यहाँ पर कम देखा जा रहा है। सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि देश के जो बड़े बड़े शहर हैं, ठीक है, उन शहरों में जो भी रेट थी ना, मान लीजिए 900 रुपये है, तो उस 900 रुपये मान लीजिए आपको 200 रुपये कम कर देने, तो प्रत्येक शहर में 200 रुपये कम हो जाएंगे, तो 900 के हिसाब से यहाँ पर 700 रुपये वर्तमान में 900 अगर है थे पहले, तो 700 रुपये में आपको सिलेंडर मिल जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा अवसर होने वाला है देश के जो गरीब परिवार उनके लिए। बढ़ते हैं आगे। देखिए साथियों, राजस्थान में जो 2000 कर्मचारी थे उनके रिटायरमेंट के बाद भी उनको स्थायी रखा था, लेकिन वर्तमान में बजरंगी सरकार ने ना उन 2000 कर्मचारियों को हटा दिया गया है। इसकी वजह है वह हम आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। ठीक है, वर्तमान में बहुत बड़ा फैसला लिया बजरंगी सरकार ने। ठीक है, राजस्थान में जो 2000 कर्मचारी थे उनको हटाया गया है, रिटायर्ड होने के बाद भी ठेके पर काम कर रहे थे। ठीक है, ये वजह दी है सरकार ने कि रिटायर हो चुके थे उनके बाद भी वो ठेके पर काम कर रहे थे और सरकार को उसका मतलब उनको पैसा भी देना पड़ता था। ठीक है, नगरीय विकास विभाग ने जारी किया आदेश, जो विकास विभाग होता है नगरीय, उन्होंने ये आदेश जारी किया है। ठीक है, देखते विस्तार से। राजस्थान सरकार ने नगर निगम, नगर पालिका
जो ये बोर्ड होते हैं ना शहरों में, नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद, ठीक है, इनके अलावा यूआईटी, विकास प्राधिकरण और स्वायत्त शासन निदेशालय में कॉन्ट्रैक्ट पर लगे कर्मचारियों को हटा दिया है। यानी कॉन्ट्रैक्ट बोले तो ठेके पर, यानी कोई व्यक्ति इनको ठेके के ऊपर स्थायी नहीं तो अस्थायी रूप से रख रहा था साल या 2 साल, ठीक है। ऐसे में सरकार के जो था बहुत बड़ा बजट इनके ऊपर खर्च हो रहा था, तो सरकार ने इनको हटा दिया है। बताया जा रहा है कि इन संस्थाओं में 2000 से ज़्यादा रिटायर्ड कर्मचारी काम पर लगे थे, ठीक है। सरकार ने यहाँ पर बहुत बड़ा एक्शन लिया है इनके ऊपर, ठीक है। दरअसल प्रदेश की जो नगर निगम है, नगर पालिकाएं, ये सब बताया मैंने ऊपर, ठीक है। यूआईटी है, विकास प्राधिकरण है, ये जो 2000 कर्मचारी थे इनमें लगे हुए थे ठेके पर, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर थे, जिनको हटा दिया गया वर्तमान में, ठीक है। जेडीए में भी 200 से ज़्यादा कर्मचारी थे, वो रिटायर हो चुके थे, ठीक है। जेडीए में बाबू, पटवारी समेत अन्य पदों पर बड़ी संख्या में कर्मचारी रिटायर होने लगे हुए थे रिटायर होने के बाद में इन पर, ठीक है। इन कर्मचारी संख्या 200 थी, ठीक है। इसी तरह हाउसिंग बोर्ड में भी 30 से ज़्यादा कर्मचारी थे, तो ये हर जगह पर ऐसे संख्या में लगे हुए थे। तो पूरे प्रदेश भर में इनकी संख्या 2000 थी, तो जिनको हटा दिया गया वर्तमान में। आगे जो भी इनके बारे में नोटिस आता है, सूचना आती है, मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगा, ठीक है। इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब करके जरूर रखना, इस प्रकार के तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोज है वो देखने के लिए आप, ठीक है मित्रों। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान विधानसभा का प्रश्नकाल था कल, आप सभी को पता, ठीक है। इस प्रश्नकाल में अनेकों मुद्दे गरमाए हुए थे, ठीक है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है ऊर्जा के राज्य मंत्री थे ना, स्वायत्त प्रभार मंत्री श्री हीरालाल नागर, इन्होंने एक बयान दिया है अपना। बयान में कहा है कि किसानों को तकनीकी बाधा के कारण कम रही बिजली की भरपाई है ना, अग्नि ब्लॉक में कम करने का किया जा रहा है प्रयास, ठीक है। यानी जो बिजली की जो समस्या है ना राजस्थान में, जो समस्या बनी हुई है पिछले दिनों से, ठीक है, उस समस्या को यहाँ पर कम करना लाजमी माना है सरकार ने, ठीक है, कि कम किया जाएगा। और जो किसान हैं उनके लिए यहाँ पर खुशखबरी का अवसर होने वाला है, यानी उनको सही समय पर बिजली पर्याप्त हो जाएगी। किसी को पता है कि राजस्थान में जो घरेलू उपभोक्ता है उनको 100 यूनिट तक, ठीक है, फ्री बिजली है वह दी जा रही है बजाना जी सरकार के द्वारा। तो ऐसे में किसान हैं उनको जो बिजली की समस्या थी इससे निजात मिलेगी, ठीक है। ऐसा हीरालाल जी नागर ने बयान दिया है अपना, ठीक है। बढ़ते हैं आगे मित्रों। जो युवा है ना प्रदेश भर के, उनके लिए बहुत अच्छा अवसर है, ठीक है। मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत आवेदन आमंत्रित, ठीक है। जो युवा है ना उनको उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत यहाँ पर लाभ मिलने वाला है, ठीक है। देखिए पूरी विस्तार से चर्चा करते हैं इसके ऊपर। राज्य के जो युवा उद्यमी है ना उनको बढ़ावा देने, ठीक है, वह शिक्षित युवा बेरोजगारों को अपना उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु राजस्थान सरकार ने, ये राजस्थान सरकार का बहुत बड़ा कदम है, ठीक है। राजस्थान सरकार जो उद्योग ग्रुप है ना सेकंड नाम से के तहत युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना की अधिसूचना जारी की गई वर्तमान में, ठीक है। इसके तहत जो इच्छुक पात्र है ना, जो भी अभ्यर्थी हैं ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। जिला उद्योग केंद्र, आपके जिला उद्योग केंद्र वहां पर महानिदेशक मंजू नैण ने बताया योजना अंतर बैंकों के माध्यम से नवनिर्माण विनिर्माण सेवा, ये आपके मतलब इन सेवाओं का आप लाभ उठा सकते हैं। विनिर्माण है, ठीक है, सेवा हो गया, व्यापार आधारित नवीन उद्यम की स्थापना हेतु ब्याज अनुदान में मार्जिन मनी युक्त ऋण उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है। यानी जो भी राजस्थान के बेरोजगार हैं अपना उद्यम यानी अपना रोजगार स्थापित करना चाहते हैं वो यहाँ पर सरकार की इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। उनको कम ब्याज पर आर्थिक सहायता मुहैया कराएगी, ठीक है। 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक प्रभावी रहेगा योजना है ना ये। 1 अप्रैल 2023 पीछे गई थी आपको पता है, 31 मार्च आने वाली है 2024 की, यहाँ तक ये प्रभावी रहेगा, ठीक है। न्यूनतम आयु आपकी 18 वर्ष है और अधिकतम 35 वर्ष रहने वाली है, ठीक है मित्रों। बढ़ते हैं आगे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा सूर्योदय योजना का उद्घाटन आप सभी को पता है कि 22 जनवरी के दिन, ठीक है, किया था, ठीक है। इस योजना का लाभ है वह गरीब किसानों के लिए, ठीक है। बिजली की जो समस्या होती है ना उसे निजात पाने के लिए यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने सोलर पैनल है ना ये लगाने की यहाँ पर घोषणा की है और देश के जो गरीब किसान हैं उनको इस योजना से लाभ मिलेगा, ठीक है। देखिए सरकार ने 2020 में प्रधानमंत्री सोलर पैनल योजना शुरू की थी, आप सभी को पता है, पिछले 2-3 साल पहले, ठीक है। उद्देश्य सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ाना और किसानों को इसका लाभ पहुंचाना, ठीक है। सौर ऊर्जा है ना उसका यहाँ पर आप सभी को पता है सभी को मिल सके। सोलर पैनल की कीमत पर लगभग 60% सब्सिडी भी दी थी सरकार ने इसकी। यह योजना लगभग 20 लाख से अधिक किसानों को फायदा पहुंचाएगी, ठीक है। इसकी घोषणा आप सभी को पता है कि 2020 में वित्त वर्ष जो थी ना 2020 उसमें घोषणा की गई थी, ठीक है। यह योजना सफलता से काम कर रही है, लेकिन ये जो योजना इसका सोलर पैनल स्थापित करने के बाद उन्नत ऊर्जा की बिक्री करके व्यक्ति आय कमा सकता है, यानी अपनी जो आय है बढ़ा सकता है।
उद्देश्य बताता हूँ मैं इस योजना का। जो आप जानते हैं कि डीजल इंजन की खेत की सिंचाई करना किसानों के लिए कितना मुश्किल होता है, आप सभी को होता है, ठीक है। पहले तो पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहे हैं, आप सभी को होता है, और दूसरा इंजन खराब होने पर उसको ठीक करना या बदलना कठिनाई का काम होता है, ठीक है। तो ऐसे में इंजन के साथ समस्या अनेकों अनेक रहती है किसानों के साथ। लेकिन किसान भाइयों के खेत में सोलर पैनल स्थापित होने के बाद में, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मोटर से अपने खेत की सिंचाई करने का जो कार्य है वो सुविधाजनक लग रहा है किसानों को, ठीक है। और इस योजना के अंतर्गत किसानों को जो सोलर पैनल स्थापित कर रहे हैं उसमें सब्सिडी के रूप से छूट प्रदान की जा रही है सरकार के द्वारा, ठीक है। अब इसके लाभ में देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के जो किसान है ना, इस योजना का लाभ उठाते हैं और सोलर पैनल लगाते हैं तो उन्हें 60% सब्सिडी मिलेगी और बाकी 40% का पैसा खुद देना पड़ेगा। तो 60% सब्सिडी बहुत अच्छी होती है, आप सभी को पता है, ठीक है। इसमें 30% सब्सिडी केंद्र सरकार देती है और 30% सब्सिडी आपके राज्य सरकार देती है। ये सोलर पैनल योजना थी आपकी, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत तकरीबन 20 लाख से अधिक किसानों को इसका लाभ मिला है, ठीक है, या आगामी दिनों में मिलने वाला है, ठीक है। और बिक्री है ना बिजली की को भी, ऊर्जा की बिक्री है ना बिजली कंपनी को भी जाएगी, इससे डीजल इंजन की आवश्यकता कम होगी, ठीक है। और किसानों को महंगे डीजल खरीदने से बचाएगी यह योजना, ठीक है। इस योजना के लिए आपको जो पात्र आपके डॉक्यूमेंट्स है, जो डॉक्यूमेंट्स उसमें आधार कार्ड है, ठीक है, राशन कार्ड, पहचान पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, जमीन संबंधित जो दस्तावेज है वह, और आपका पैन कार्ड, घोषणा पत्र, बैंक खाता और मोबाइल नंबर, ये सारे सारे अनिवार्य रूप से डॉक्यूमेंट आपको अपने पास रखने हैं। तो ये सोलर योजना थी, ठीक है। इसका आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं, नज़दीकी मित्र केंद्र पर जाकर आप इसका आवेदन कर सकते हैं, ठीक है साथियों। ये थी कुछ तमाम इन्फॉर्मेशन जो आपके साथ मैंने शेयर की है। उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना और वीडियो को लाइक शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा करना। नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।